बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो वाक्यांश प्रयुक्त हो रहे हैं उनके आउटलाइन देखें। पिछले दिनों, ये पिछले का सब चिन्ह है और इसमें एन हुक लगा के बिंदी लगा दें। पिछले दिनों। अचानक तनाव, अचानक और वो लगा दें तनाव के लिए, तनाव लास्ट में आ रहा है तो इसको हम तनाव पढ़ेंगे। गंभीर रूप ले लिया है, गंभीर का सब चिन्ह है, रूप से काटें, ले लिया, गंभीर रूप ले लिया है। दोनों देशों के बीच, ये दोनों, ये देशों के बीच ब से काट दें, दोनों देशों के बीच। राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण है, और की हो तो मात्रा निकाल देना, की। दूर नहीं किया गया, ये दूर का सब चिन्ह है, ये नहीं किया गया, दूर नहीं किया गया। पिछले कुछ महीने से, पिछले का सब चिन्ह है, कुछ महीनों से, पिछले कुछ महीनों से। काफ़ी समय से, काफ़ी का सब चिन्ह है, समय से। परागमन संधि, परागमन संधि के बारे में, के बारे में। कठोर रवैया, कठोर को बड़ा कर दें और र से काट दें, या कठोर करके र से काट दें, दो ही हो। आर्थिक कारण, डाउन र बनाएं और कारण लगा दें। काम कर रहा है, कर रहा है करें और आगे आप बिंदी लगा दें काम की, काम कर रहा। नेपाल सरकार, नेपाल सरकार ने। द्विपक्षीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध। आगे देखो, कढ़ाई के साथ, कर से कढ़ाई, कढ़ाई के साथ, यहाँ आई लगा दें, कढ़ाई के साथ। कर से कढ़ाई और आगे की ओर निकालें और साथ लगा दें। बातचीत करना चाहते हैं, प को अदा करें, च को अदा करें, करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने, प्र म और न का आंकड़ा निकालें, प्रधानमंत्री ने। दूर करने के लिए, दूर का सब चिन्ह है और लाइन को काट के डिजाइनिंग कर दें। सुधार के लिए, सुधार के लिए। महत्वपूर्ण कदम, म न को महत्वपूर्ण, क को अदा करें और म महत्वपूर्ण कदम। आगे देखें, बिना शर्त, लाइन को काट के बिना और शर्त ऊपर करेंगे तो ये बशर्त हो जाएगा। अंत तो गत्वा, बहुत बढ़िया आउटलाइन है। न को अदा करें, अंत त निकल जाएगा, ग को अदा कर दे, गत त निकल जाएगा और वाह। अंत तो गत्वा, बिगाड़ने के लिए, लाइन को काट के बिगाड़ने के लिए। किया जा सकता है, किया जा सकता है। आपसी संबंधों के बीच, आपसी संबंधों के बीच ब से काट दें, आपसी संबंधों के बीच, इस तरीके से ब से काटें। मुख्य कारण, मुख्य कारण। तनावपूर्ण व्यवहार, तनावपूर्ण व्यवहार। तो बच्चों, ये सारी आउटलाइन जो इस डिक्टेशन में आ रही है, जो आपको दूंगा वो आउटलाइन है। आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद डिक्टेशन लिखें, बहुत ही स्पीड से लिख पाएंगे। आगे देखें डिक्टेशन। हाँ, यस। पिछले दिनों में भारत और नेपाल के संबंधों में अचानक तनाव आया और उसने गंभीर रूप ले लिया। तनाव का दिखता हुआ कारण दोनों देशों के बीच व्यापार व परागमन संधि है, लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं है। इस पूरे विवाद के पीछे मूलतः राजनीतिक कारण हैं और यदि उन्हें जल्दी ही दूर नहीं किया गया तो इससे दोनों देशों के हितों को आघात लगेगा। यह मानना तो गलत होगा कि दोनों देशों के संबंधों में बिगाड़ अचानक पिछले कुछ महीनों से शुरू हुआ है। हालात तनावपूर्ण तो काफ़ी समय से थे, लेकिन इसको इतना गंभीर नहीं माना गया। इसमें कोई शक नहीं कि व्यापार और परागमन संधि के बारे में
नेपाल का जो कठोर रवैया रहा है उसके पीछे आर्थिक कारण उतने गहरे नहीं हैं जितने राजनीतिक कारण है। दोनों देशों के बीच तनाव के कारण यदि यह धारणा बनती है कि नेपाल किसी दूसरे ताकत की सह पर काम कर रहा है तो भी आपसी हितों के प्रतिकूल होगा। नेपाल सरकार ने अब यह कहा है कि वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बातचीत को तैयार है, लेकिन उसने कड़ाई के साथ यह भी कहा है कि वह केवल परागमन संधि पर ही बातचीत करना चाहता है। उधर प्रधानमंत्री ने भी नेपाल के साथ पैदा हुए मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत करने की तैयारी दिखाई। यह दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के संबंधों में सुधार के लिए पहला और महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस बातचीत को दोनों ही पक्षों को कुछ शर्तों में नहीं बांधना चाहिए। समझौता वार्ता यदि बिना शर्त शुरू होती है तो उसके परिणाम अंततोगत्वा अच्छे निकलेंगे और दोनों की मित्रता प्रगाढ़ होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस संभावना से मना किया है कि चीन नेपाल को भारत के साथ संबंध बिगाड़ने के लिए उकसा रहा है, लेकिन इस संभावना से बिल्कुल इनकार भी नहीं किया जा सकता है। दोनों देशों के आपसी संबंधों के बीच जो भटकाव आया है उसके संबंध में दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि नेपाल में रहने वाले भारतीयों के साथ अन्य विदेशियों जैसा सलूक नहीं किया जाएगा। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण व्यवहार की शुरुआत 2 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। भारत को यह बातचीत अनुचित प्रतीत हो रही थी कि नेपाल भारत की जानकारी के बिना चीन से हथियार खरीदे। नेपाल को चीन से इतने हथियार खरीदने की क्या आवश्यकता थी? नेपाल के रुख में जो कठोरता आई वह अनावश्यक थी। बच्चों एक बार आउटलाइन फिर देख लें आप जो आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। पिछले दिनों अचानक तनाव गंभीर रूप ले लिया है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक कारण हैं, दूर नहीं किया गया। पिछले कुछ महीनों से काफ़ी समय से परागमन संधि के बारे में कठोर रवैया आर्थिक कारण काम कर रहा है। नेपाल सरकार ने द्विपक्षीय संबंध कड़ाई के साथ बातचीत करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने दूर करने के लिए सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम बिना शर्त लाइन्सों पर बशर्त अंततोगत्वा बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है। आपसी संबंधों के बीच मुख्य कारण तनावपूर्ण व्यवहार। धन्यवाद।